नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ये बात देखकर बहुत अच्छा लगा कि भारत सरकार का ऑफिशियल विदेश मंत्रालय का जो फैक्ट चेकिंग चैनल है ये करेक्ट कर रहा है अमेरिकन मीडिया को और ये कह रहा है कि आपकी हेडलाइन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कुछ है तो वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अपने वर्ड्स ठीक करिए, ये मैटर करता है और इसलिए आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज के समय कि मिसलीडिंग, इनकरेक्ट। इंडिया ने स्लैम किया न्यूयॉर्क टाइम्स की टर्मिनोलॉजी को ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये तो हम भी कहते हैं, अगेन यहाँ पे फर्क है। पहली बार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक अमेरिकन सोशल मीडिया आउटलेट पर पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स को डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि आप लोग गलत वर्डिंग यहां पर यूज कर रहे हैं। और मेरा तो मानना सिंपली यहां पर यह देखिए, जो इतनी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट है भारत में, जो इतने सारे लोग कल को भारत से न्यूयॉर्क टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इनको बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें सीधा सीधा इनको बोलना चाहिए कि कभी भी अपने आर्टिकल में आप लोग पाकिस्तान कश्मीर नहीं लिखोगे। देखिए, एक तो बात होती है कि इंडिया में आलोचना करनी है, ठीक है, कि प्रोटेस्टर्स हो गए और कुछ चीज हो गई, वहां पे सरकार की आलोचना करनी है, वो अलग बात है। मगर जब बात आती है भारत की सॉवरेनिटी की, तो बिल्कुल अब समय आ चुका है कि हम अपनी मार्केट का फायदा उठाएं, अपने नंबर्स का फायदा उठाएं और अमेरिकन मीडिया को साफ साफ बोल दें कि इंडियन मार्केट का अगर एक्सेस चाहिए तो हमारे देश के बारे में सही बात आपको बोलनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान ने हमारा एरिया कब्जा रखा है, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ जो ये एग्जैक्ट पोस्ट है जो ट्विटर या x.com जो भी उसको आप कह लीजिए वहां पर पब्लिश करी गई थी, ये मैं आपको दिखाता हूं और इस पोस्ट के पीछे आखिर रीजन क्या है ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो भारत की एम्बेसी है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर ये लोग ट्वीट करते हैं कि मिसलीडिंग और इनकरेक्ट हेडलाइन है न्यूयॉर्क टाइम्स की। पाकिस्तानी कश्मीर नाम का कोई इलाका नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि आज के समय पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं, वहां पे बुरे हालत है। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं मैं, और मैंने आपको बताया था, आई थिंक 2-3 हफ्ते पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीओके में जो हालत है लगातार खराब होती हुई आप देखोगे। पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा इन प्रोटेस्ट को और आज के समय लगातार ये जो प्रोटेस्ट हैं ये और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसे टाइम में भारत का ये बोलना कि कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, इट इज ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को ही टारगेट किया है। अब विदेश मंत्रालय ने खुद का एक फैक्ट चेकिंग एक अकाउंट लॉन्च कर दिया है। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, ये थोड़ा सा लेट किया गया है। मेरी हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस रहेगी। मैं हमेशा कहूंगा कि कई चीजें थी, टाइम से कर लेते, पहले कर लेते तो इससे ओवरऑल फायदा मिलता। मैंने लंबे समय से कहा था कि अमेरिकन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ एक हमें अकाउंटेबिलिटी लाने की आवश्यकता है, अमेरिकन मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी लाने की आवश्यकता है कि भारत की सॉवरेनिटी के मामले में ये लोग इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं। क्यों जब ताइवान और चाइना की बात आती है तब इनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। ये लोग स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब खुद गए चाइना में, ताइवान के बारे में एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए। बाकी जो आसपास के जर्नलिस्ट थे वो पूछते रह गए ट्रंप से, सर ताइवान के बारे में कुछ बोलो, ताइवान के बारे में कुछ बोलो। ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जबकि ट्रंप कई बार ये बोल चुके हैं कि कश्मीर में मैं मीडिएशन करवा लूंगा। वहां पर क्यों नहीं यूएसए को या फिर अमेरिकन मीडिया को, इनके प्रेसिडेंट को ये महसूस क्यों नहीं होता कि इंडिया के साथ रिलेशंस जेन्युइनली खराब हो सकते हैं अगर हमने भारत की अखंडता को रिस्पेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे MEA फैक्ट चेक आज के समय कई जो इस टाइप के ऑनलाइन अकाउंट्स हैं इनकी फैक्ट चेकिंग कर रहा है। अब ये कोई एक ट्विटर पे अकाउंट है आजाद कश्मीर अफेयर्स करके, इन लोगों ने ट्वीट कर दी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख नॉट इंडियाज इंटेग्रल पार्ट, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी। इसके रिस्पॉन्स में अब MEA का फैक्ट चेक यहाँ पर कह रहा है द एंटायर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरियाज अंडर Pakistan's illegal and foreseeable occupation are an integral and inalienable part of India। ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है। और मैं आप सबको भी कहूँगा कि कहीं भी आपको दिखता है कि अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी प्रॉपरली ये मेंशन नहीं कर रहा कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तानी कश्मीर बोलता जा रहा है, तो बिल्कुल यू कैन कॉल देम आउट एज वेल। और याद रखिएगा, आप लोगों के पास व्यूअरशिप के नंबर हैं, आप लोग मार्केट हैं, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक कदम ये भी लेना होगा कि हमें साफ साफ ये बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि अगर इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए तो द लीस्ट यू कैन डू इज
कि शब्दों का चयन सही करिए। अगर आपसे शब्दों का चयन नहीं होता, अगर पाकिस्तान कश्मीर बोलना ही जाता है आपको, उसके अलावा कुछ आप नहीं बोल सकते, तो फिर इंडियन मार्केट का एक्सेस क्या करोगे आप? जाके पाकिस्तानी मार्केट का एक्सेस एंजॉय करो। कहीं ना कहीं जो ये इकोनॉमिक पावर भारत के पास आ रही है, बाइंग पावर, परचेजिंग पावर हमारी इंटरनेट ऑडियंस की बढ़ रही है, इसे लेवरेज करने का अब समय आ चुका है। क्योंकि जब ये बात करते हैं भारत की, तब अचानक से ना इंडियन कश्मीर नहीं बोलते, ये पता नहीं तब इनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये आपके सामने एक टाइटल है वॉशिंगटन पोस्ट का। यहाँ पे आप देख पाओगे गनमैन, अब आतंकवादी भी बन गया गनमैन, ठीक है। पहले तो ये, उसके बाद लॉन्च रेयर अटैक ऑन टूरिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आतंकवादी नहीं जी, गनमैन। और फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, यहां पर क्यों नहीं बोला कि इंडियन कश्मीर? अगर पाकिस्तानी कश्मीर है तो इंडियन कश्मीर क्यों नहीं? अगेन हम लोग बहुत ज्यादा लीवे दे रहे हैं इन लोगों को। एक बार को आप कह सकते हैं कि इस बात को लेकर अगर हम बार बार पॉइंट आउट करें तो क्या ये बदलेंगे? अमेरिकन मीडिया तो यार बहुत फ्री है, ये तो किसी की नहीं सुनते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम पर हालत इससे भी खराब थी। आज से अगर मैं 30 साल पहले आपको लेकर जाऊं, 30-34 साल पहले, तब वॉशिंगटन पोस्ट जब आर्टिकल पब्लिश करता था ना, तब तो ये साफ साफ लिखते थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आपके सामने वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान पुलिस फायर ऑन सेपरेटिस्ट्स, प्रोटेस्टर्स किल्ड ड्यूरिंग मार्च टुवर्ड्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये यहाँ पर क्या लिखने की जरूरत है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर? व्हाई नॉट इंडियन कश्मीर? तो अगेन बहुत ज्यादा दोगलापन है, बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है। हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड, कम से कम मैं ये तो बोलूंगा कि ऐसे आर्टिकल जब पब्लिश होते थे और जब ये लोग लिखते थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई इंडियंस ऑब्जेक्ट करते थे, बोलते थे कि व्हाट इज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, किस बेसिस पे ये सब आप बातें कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक थोड़ा बहुत यहाँ पे सुधार हुआ है। अब ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पे आ गए हैं, ये भी एक तरक्की है। मगर इवेंचुअली मेरा मानना यह है कि वर्ड सिंपली यहां पर होना चाहिए कि आतंकवादी ने रेयर अटैक लॉन्च किया इन कश्मीर इंडिया, दैट इज इट। एक ही चीज दुनिया में ऑक्यूपाइड है, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चीज जितना जल्दी अमेरिकन मीडिया समझ जाएगा, उतना इनको प्रॉपर एक नॉलेज आएगी कि रियल जियोपॉलिटिकल रियलिटी क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और पीओके में एक्चुअली में हो क्या रहा है आज के समय। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक रेजिडेंट है, यहाँ पे आप सुनोगे क्या बोलेंगे। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने। और ये ठीक बोल रहे हैं, ये कहीं से भी एग्जैजरेशन नहीं है। 32 लोग तो डॉक्यूमेंटेड दिख रहे हैं। कई लिस्ट में ये मेंशन किया गया है कि 32 लोगों को आसिम मुनीर की आर्मी मार चुकी है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जरा आप देख पाओगे रावलकोट लॉन्ग मार्च में कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, इन सब के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। और सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। कई वीडियो सामने आई है जहां पे हमको लाशें दिख रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर रही कि कोई भी आदमी कुछ प्रोटेस्ट करे, अपने हक की बात करे। यही सब जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है ना, इसका अगर मान लो 1% भी हमारी साइड इंडिया में कहीं भी हो रहा होता, अब तक अलग टाइप की आपको आर्टिकल दिख रहे होते, न्यूज दिख रही होती। एंड यहाँ पर जेन्युइनली हमको सोचना होगा कि यूएस मीडिया इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू को लेकर। ये लोग बोलते तक नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई थिंक कहीं ना कहीं ये इशू भारत को जेन्युइनली अब रेज करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया 34 साल पहले स्थिति कुछ और थी, तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते थे। अब थोड़ा सा इनको और सही करने की आवश्यकता है, और परहैप्स हम ये डिमांड भी कर सकते हैं अमेरिकन मीडिया से कि जिस तरीके से अगर भारत में कुछ होता है उसकी रिपोर्टिंग करते हो ना, वैसे ही पीओके की भी रिपोर्टिंग करो। दिस मैटर्स अ लॉट। और आई थिंक आने वाले समय में पीओके से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली है। पाकिस्तान आज के समय वहां पर नकली से चुनाव करने का प्रयास कर रहा है। वो चुनाव ये लोग कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इम्पैक्टफुल साल रहने वाला है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं।
करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल। 30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।